श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जो औरत दिया जलाते समय इन बातों का ध्यान नहीं करती है और गलतियां कर देती है तो उसके घर से धन संपत्ति बाहर चली जाती है और उसके घर में कंगाली छा जाती है। इसीलिए आपको जब भी आप अपने घर में दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए दिया जलाते समय। हमें दिया जलाते समय कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में और हमारे घर में कंगाली छा सकती है। क्योंकि अगर हम दिया जलाते समय ऐसी गलती करते हैं तो हमारे घर में कभी भी आर्थिक तंगी हो सकती है, कभी भी हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। क्योंकि जब जिस घर में दिया जलाया जाता है तो उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है, जो नेगेटिव चीज़ें होती है उस घर में प्रवेश नहीं करती है। क्योंकि जो दिया होता है वो हर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है, पूजा पाठ में सब जगह पर। क्योंकि दिया हम हर एक जगह जलाते हैं, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर भी हमें दिया जलाना चाहिए। अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी दिया जलाया जाता है। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि दिया जलाते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम दिया जलाते हैं और उस समय अगर हम गलतियां करते हैं तो हमारे जीवन में और हमारे घर में कंगाली आ जाती है। हमारे घर में लक्ष्मी माता नहीं रहती है, हमारे घर से लक्ष्मी माता चली जाती है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से दिया नहीं जलाते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है और ऊपर से हमारे से ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण हम जिस कार्य को भी करने जाते हैं तो उसमें हमें असफलता ही प्राप्त होती है। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि गुरु घंटी जो होती है, हमारे घर के मंदिर में जो घंटी होती है उसे हम क्यों बजाते हैं। गुरु जी ये भी कहते हैं कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शिव मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। तो कहते हैं कि अगर आप अपने घर के मंदिर में या शिव मंदिर में या कोई भी मंदिर में अगर घंटी बजाते हैं, कहा जाता है कि मात्र घंटी बजाने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितने हम दान पुण्य करते हैं, कहते हैं गुरुजी उस समय जब आप घंटी बजाते हैं तो जितने पुण्य होते हैं, पुण्य प्रताप सब आपकी घंटी में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं और उन सभी का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, वो सभी पुण्य आपको मिल जाते हैं। गुरुजी ये भी कहते हैं जब हम गरुड़ घंटी का नाद करते हैं तो सभी का पुण्य हमारे पास आ जाता है। मंदिर में ये भी कहा जाता है कि दरवाज़ा बंद करने के बाद भी कई लोग घंटी बजा देते हैं। से हमें दोष लगता है जब दरवाज़ा बंद हो घर मंदिर का, तब हमें कभी भी भूल करके भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। क्योंकि जब अगर भगवान मंदिर में सो रहे हैं और लिखा हुआ होता है कि मंदिर का समय खुलने का, तो उससे पहले हमें कभी भी मंदिर में घंटी नहीं बजानी चाहिए। गुरुजी ने ये भी बताया है कि कभी भी हमें बिना मतलब के घंटी नहीं बजानी चाहिए। जब हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तभी हमें आप घंटी बजानी चाहिए, उससे पहले नहीं बजानी चाहिए। ये भी कहते हैं कि शंकर जी को जो चढ़ा हुआ बेलपत्र होता है उसको हम धो करके साफ करके उसे प्रयोग में ले आ सकते हैं और फिर चढ़ा सकते हैं दोबारा। अगर बाकी जो देवता होते हैं उनको अगर हम कोई फूल चढ़ाते हैं तो वो प्रयोग में दोबारा वो फूल नहीं चढ़ाया जाता है। आप चाहे तो वो देख सकते हैं, वो ताज़े हो, मुरझाए ना हुए हों फूल, फिर भी आप उनको दोबारा नहीं चढ़ा सकते हो। ये भी कहा जाता है जब आप मंदिर में जाते हो और वहाँ पे जो दिया जल रहा होता है, जो बाती जल रही होती है, उसके जलने के बाद उसको बिना धोए हुए, बाती अगर उसमें थोड़ी सी भी है और अपने दिया या बाती उसमें जला दी, तो वो लक्ष्मी का जो स्वरूप होता है, माता लक्ष्मी जो आपके घर में आने वाली होती है, तो वो नहीं आती है और उसका फल आपको नहीं मिलता है। अगर आप उसी दिए में दोबारा बाती लगा करके जलाते हो जिसमें थोड़ी सी भी राख बची हो, तो आप देखेंगे कि 15 दिन तक आपका व्यापार बिल्कुल सही तरीके से नहीं चलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति भी बती हुई
व्यक्ति में दोबारा बाती लगा करके दिया जला देता है तो उसका व्यापार नहीं चलता है। आप ऐसा करके देख सकते हैं, आपका 15 दिन तक व्यापार नहीं चलेगा और जिस कार्य को भी आप करने जाएंगे उसमें आपको असफलता ही प्राप्त होगी। क्योंकि अगर आप दोबारा दिया जला रहे हैं तो वो दिया आपको साफ सुथरा करके दोबारा उसमें बाती लगानी चाहिए, फिर ही जलाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि दिया जब भी आप जलाएं तो सही तरीके से जलाएं और दीपक को सही तरीके से ही प्रयोग करें। और संध्या काल में आपको अपने घर में दिया ज़रूर जलाना चाहिए। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होती है वो बाहर चली जाती है, क्योंकि दीपक जलाने से हमारे घर में एक अच्छी रोशनी आती है और माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। शाम को प्रदोष काल के समय जब आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है।